ये कहानी है मेरी और मेरे कुछ दोस्तों की। हम सभी समर वेकेशन के टाइम पे गुजरात को घूमने के लिए गए थे। गुजरात पे हाँ, जहाँ पर हम चारों दोस्त, मैं और मेरे 3 दोस्त, हम जहाँ पे जो होटल पे हम रुके हुए थे उसी होटल से कुछ ही दूर पे था डुमास बीच। डुमास बीच एक ऐसा घर है जिसके बारे में आप सभी को यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने ये पेश करना चाहता हूँ। मैं और मेरे 3 दोस्त, मैं अपना नाम राजेश रख लेता हूँ। मेरा नाम राजेश और मेरे 3 दोस्त आशीष, सोनू और भारत। हम चारों एक साथ में ही गुजरात को गए थे। जब हम चारों वहाँ पे रुके हुए थे तब और 3 ही दिन थे जबकि हम घर लौटने वाले थे। तभी सोनू ने बोला कि अरे भाई, इतने दिनों से यहाँ पे आके रुके हुए हैं हम सभी, चलते हैं ना कहीं पर एक मौज मस्ती करते हैं, कोई मिस्ट्री सॉल्व करते हैं या फिर कुछ और। तो हम सभी ने बोला कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे एक हॉरर सा अगर माहौल हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है। आशीष ने बोला कि भाई देखो, हॉरर का माहौल यहाँ पे आके हम एक जगह को एक्सप्लोर करने से ही मिलेगी, लेकिन हम अगर यहाँ पे रूम पे बैठ के एक लाइट ऑफ करके एक हॉरर मूवी को लगा दें तो फिर ऐसा कुछ माहौल नहीं मिलेगा। तो चलो यहाँ पे कोई एक हॉरर, मतलब इतना भी हॉरर नहीं, नॉर्मल सा ही एक हॉरर का जगह हम एक्सप्लोर करके आते हैं। तो हम सब ने भी बोला कि हाँ अच्छा रहेगा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये। तो फिर हम सभी के पास एक कार बुक थी, तो हमने उसी कार में बैठ के हमारे होटल से कुछ ही दूर हम गए ही होंगे, एक बूढ़े से आदमी हमें मिले। तो वो हमें रास्ता पूछ रहे थे। तभी हम लोगों ने बोला कि अंकल, हमें तो इसका रास्ता मालूम नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी अभी आए हुए हैं वेकेशन के लिए, तो कृपया आप हमें इसका रास्ता बता देंगे कि डुमास बीच कहाँ है। तो वो अंकल ने बोला, बेटा देखो, मैं रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन तुम लोग वहाँ पे जाओगे ज़रूर, लेकिन शाम होते हुए हुए तुम लोग लौट आना, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा अच्छा नहीं है तुम लोगों के लिए, और तुम लोग बहुत छोटे छोटे नादान से बालक हो, तुम वहाँ पे मत जाओ। अगर जाते हो तो फिर अभी अभी दिन का माहौल है, अभी अभी जाके तुम वहाँ पे देख ताक के निकल आओ वहाँ से। हम लोगों ने बोला अच्छा हाँ ठीक है अंकल, आप जाइए। और हम चले गए वहाँ पे। उधर पहुँच के हमें ये दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा सा एक, मतलब कि एक पाचेरी टाइप का है, मतलब जैसे कि हम दीवार, बड़ा दीवार टाइप का है। उसको हम कूद के अंदर की ओर गए। अंदर की ओर जाने से हमें ये पता चली कि अंदर बहुत सारे घास फूस और बहुत सारे, मतलब कि ऐसे पेड़ हुए हैं जो छोटे छोटे पेड़ हुए हैं। और जाते वक्त हमें भूत का थोड़ा, लेकिन हमें ये जो सांप और अलग अलग जो जीव हैं उनका डर हमें ज़्यादा रहता था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अच्छा भाई, भूत तो मारेगा मारेगा, लेकिन इधर से हमें एक सांप तो ज़रूर डस के मारेगा। ऐसे ऐसे हम कॉमेडी कर करके वहाँ पे पहुँचे। और अंदर की ओर जाने के वक्त आशीष को ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मतलब कि धीमी धीमी कदम से एक छप 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 करके उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, क्योंकि अभी अभी बारिश भी हुई थी और जो ज़मीन था वो थोड़ा सा गीला भी था। तो उसके पीछे से कोई छप 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 करके चल रहा है, ये ऐसा साउंड आशीष को सुनाई दिया था। आशीष ने हम सबको बोला, लेकिन हमने बोला कि अरे तेरा ही साउंड इको हो रहा होगा, क्योंकि इधर जो एरिया है इधर पे कोई भी आदमी नहीं है। उसके बाद हम लोग अंदर की ओर गए। जब जब हम अंदर जा रहे थे तब तब कैसे कैसे समय बीतता चला गया, हमें ये मालूम तक नहीं रहा। अंदर की ओर पहुंचते तक हम लोग आए थे शाम के 3 से 4 बजे तक। अंदर की ओर पहुंचते पहुंचते तो 6:30 बज गए। तभी हम लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स निकाले। हमारे मोबाइल्स पे ना तो सिग्नल थी और ना तो बैटरी, लेकिन हम लोग अपने मेरे मोबाइल को 100% चार्ज पे करके ही यहाँ पे आए थे। और हमारे सभी के मोबाइल पे 20 से 30% तक ही चार्ज बची हुई थी। तब हम लोगों ने अंदर जाके कुछ शूट करने लगे, मतलब कि अंदर का दृश्य कैसा है, माहौल कैसा है, और अंदर कुछ ही नहीं था, जैसे कि बहुत ही डार्कनेस था और कुछ नहीं। फिर 14-15 मिनट बीते ही होंगे, हमें कुछ ऐसा साउंड सुनाई दिया जैसे कि मतलब कि अंदर पे कोई तो एक आदमी है जो कि बात कर रहा है।
और किससे बात कर रहा है ये हमें नहीं मालूम पड़ रहा था। और अंदर हमें ऐसा भी लग रहा था कि एक आदमी और औरत के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तब हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, लेकिन रिकॉर्डिंग में ना तो हमारे ही आवाज़ रिकॉर्ड हो रहे थे और ना तो बाहर के कुछ भी आवाज़। रिकॉर्डर चल ही नहीं रहा था मोबाइल का, और सभी के मोबाइल के बैटरी एक ही साथ में स्विच ऑफ हो गया। तभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हाँ, इधर से हम अभी निकलेंगे और जल्दी से गाड़ी भगा के हम इधर से निकल ही जाएंगे। इधर रुकना हमारे लिए कोई आसान सी चीज़ यहाँ पे सही नहीं होगा। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के गाड़ी पहली बार में शुरू ही नहीं हुई। जब गाड़ी एक ही बार में चालू नहीं हुआ तब पर हम लोगों के बीच में मैं और मेरा एक दोस्त था सभ्य, ये हम दोनों थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि जैसे एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोग झुके हुए थे। तभी हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि इस गाड़ी के अंदर हम अभी हनुमान चालीसा या फिर कुछ शिव तांडव या फिर जो भैरव तांडव है वे सब कुछ हम यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि गाड़ी आगे बढ़ती है या फिर नहीं। तो जब हमने हनुमान चालीसा को गाड़ी में शुरू किया था तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी स्टार्ट होके चलने लगी। हनुमान चालीसा उसके बाद थोड़ी के बाद मतलब कि बंद होके रेडियो में कुछ एक बहुत ही पुरानी 90s के एक सॉन्ग बजने लगी। तभी हम लोग ये सोचे कि भाई रेडियो कैसे चालू हो गया, अभी तो हम यहाँ पे हनुमान चालीसा सुन रहे थे। तो कुछ ही किलोमीटर्स हम आगे गए ही होंगे, एक ढाबा निकला, मतलब एक ढाबा दिखाई दिया। उसी ढाबे के पास हम गाड़ी खड़े किए और वहाँ पे खड़े होके हम उस ढाबे को निहारने लगे कि वहाँ पे कोई आदमी है या फिर नहीं। तो फिर हम लोग ये देखे कि ढाबा खचाखच भीड़ से मतलब कि बहुत आदमी वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत आदमी हैं। और हम लोग तभी गाड़ी वहाँ पे रोक के ढाबे के अंदर गए और वहाँ पे जाके हम लोग पानी पिए और सब कुछ मतलब कि जिसको फ्रेश होना था वो सब फ्रेश हो गए, और वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठ गए हम लोग। फिर ढाबे का मालिक आके हमें पूछा कि बेटा क्या हुआ तुम लोगों को, ऐसे घबराए हो क्यों हो तुम तो सभी। तो फिर हम लोगों ने उसको पूरा का पूरा जो बात था हम लोगों ने उसे बता दिया। तभी जो ढाबे का मालिक था उसने हमें बोला, अच्छा बेटा तुम लोग मेरी एक बात मानो, तुम लोग अभी के अभी मतलब कि अपने घर के लिए टिकट करवाओ, और कैसे भी करवाओ हम नहीं जानते, लेकिन इधर से निकल जाओ, क्योंकि जो जिस एरिया से तुम लोग होके आए हुए हो और जो जो बातें तुमने मुझे बताई है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि तुम्हारे जैसे ही कई बच्चे नादान से थे जो कि उसी हवेली में गए थे, और आज उनकी तबीयत क्या, उनका जो मतलब कि फिज़िकल एबिलिटी है वो सब कुछ डाउन हो गया है, मतलब कि नहीं है अभी। कुछ लड़के तो अभी चल नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, कुछ का मेंटल एबिलिटी चला गया है, ऐसा सबके साथ हुआ है। तो तुम लोग अभी टिकट करवाओ, अपने अपने घर के ओर निकल जाओ और एक अच्छे पंडित या फिर तांत्रिक को दिखाओ और अच्छे से अपना जीवन बताओ, इधर तुम कभी भी मत आना। फिर हम लोगों ने वहाँ पे गाड़ी के पास गए। गाड़ी के पीछे जब आशीष गया तभी उसने वहाँ पे देखा कि उधर एक आदमी का पैरों का निशान था और एक हाथ का भी निशान था, जैसे कि कोई एक आदमी उसके ऊपर चढ़ रहा था गाड़ी के पीछे की ओर। गाड़ी के पीछे एक शीशा होता है ना, उसी शीशे पे ही उसका पैरों का निशान और एक हाथ का निशान भी था। तभी आशीष हम सभी को बुलाता है, हम सभी जाके वहाँ पे देखते हैं कि अगर एक आदमी ऊपर चढ़ा भी होगा तो फिर हम लोग तो वहाँ पे ही थे, और एक नंगा आदमी जैसे कि उसका नंगा पैर वहाँ पे है, एक नंगा हाथ वहाँ पे है, ऐसा कौन करेगा। तो फिर हम लोग इसे ज़्यादा नहीं सोचते और हम लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। घर पहुँच के मैं अपने रूम पे सो रहा हूँ, तभी मुझे ऐसा लगा कि सभ्य मेरे पास आया है, मेरे घर के अंदर आया है, मेरे रूम के अंदर आया है और मुझे ये बता रहा है, भाई चल ना वीडियो बनाते हैं, वीडियो। मैं बोला अबे जब तक तुझे बोला वीडियो बनाने को तब वीडियो नहीं बनाया, अब मैं सो रहा हूँ यार, मेरा आँख लग रहा है, तू क्यों आया मेरे रूम पे। ऐसे में आँख बंद करके मैं बोल रहा हूँ, और मैं क्लियरली एक बार आँख खोल के देखा भी था कि सभी वहाँ पे मेरे बेड के सामने में ही खड़ा होके मुझे ये बोल रहा है। तभी मैंने ये ऐसा ध्यान नहीं दिया और मैं उसे बोला अबे तू चला जाना, मुझे अभी वीडियो नहीं बनाना, मैं तुझे सवेरे मैं तुझे फ़ोन करूँगा, अभी नहीं, चला जा यहाँ से। तो फिर सुबह वहाँ से चला गया क्या फिर नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ पे सो गया। मुझे ऐसी नींद आ रही थी कि मैं वहाँ पे सो ही गया। तभी कुछ देर गई और सुबह 8:30 या फिर 9:30 बजे में उठा,
और फिर मैं सभ्य को फ़ोन किया। सभ्य को फ़ोन करके मैं उसे बोला, अबे भैया तू मुझे इतनी रात को क्यों मेरे पास आया था, मेरे घर आया था? तभी सभ्य ने बोला, बे मैं तो तुम्हारे घर नहीं आया, तू क्या बात कर रहा है ऐसा? मैं अपने घर पे हूँ और मैं अपने घर से 50 किलोमीटर दूर तेरे घर पे क्यों आऊँगा? तो फिर मैं बोला, अबे तभी मैं हमारे कुल पंडित भी थे उनके पास गया और सारे के सारे दोस्तों को भी बुलाया। तभी वो कुल पंडित ने हम लोगों को देख के जो जो हुआ हमारे साथ वो सब कुछ बोल दिया। और हम सभी को मतलब एक हफ्ता वहाँ पे रोके रखा और हमारे ऊपर बहुत सारे झाड़ा फूंक वो बहुत बहुत किए। मतलब हमको झाड़े फूंके बहुत सारे क्रिया किए हमारे ऊपर। उसके बाद ही सभी दोस्त और राजेश ये हम सभी अब अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम सभी इस वाले इंसिडेंट के बारे में हम अभी भी सोचते हैं तो फिर हमारे रूह कांप जाती है।